Hello student, welcomes in maths class. In previous class we have discussed about matrix and determinant. In this section we discuss about invertible matrix. Clear? What is invertible matrix? So let A and V are square matrix of order M. If AB is equals to BA is equals to I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्लियर? यानी प्रोडक्ट ऑफ ए वी एंड प्रोडक्ट ऑफ वी ए इज इक्वल्स टू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, देन वी इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ बी. ओके स्टूडेंट, यानी अगर कोई से दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के हैं, उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे और इस कंडीशन में दोनों ही इन्वर्टेबल होंगे. ओके, तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या है? जिन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आ रहा है तो दोनों इन्वर्टेबल हैं और दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे. क्लियर? इन दिस केस ए एंड वी इज सेड टू बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स. क्लियर स्टूडेंट? इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए इनवर्स एंड इनवर्स ऑफ वी इज डिनोटेड बाई वी इनवर्स. क्लियर? तो इसको यूं रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्टूडेंट कि ए और वी की जगह ए इनवर्स, तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. ए इज इक्वल टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड वी इज इक्वल टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. देन ए बी इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू आई. ओके, तो ए वी इज इक्वल टू आई. सेम इसी तरह से वी ए इज इक्वल टू बी आई आना है, तो वी is the inverse of A and A is the inverse of B. Clear student? तो A inverse is equal to B, this, and B inverse is equals to A, this. Clear? तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या है? जिन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आ रहा है तो दोनों इन्वर्टेबल है और इन्वर्टेबल है तो उनका इनवर्स एग्जिस्ट होगा. क्लियर? एक बात याद रखनी है कि इट इज नेसेसरी दैट मैट्रिक्स ए एंड वी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर. यानी इन्वर्टेबल होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों ही मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, रेक्टेंगुलर नहीं होने चाहिए. स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो पॉसिबल है कि वो इन्वर्टेबल हो. ओके, सेकेंड पॉइंट, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट यानी जरूरी नहीं है कि सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल हो. किन किन स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होगा? अगर वो इन्वर्टेबल होगा. क्लियर? और एक कंडीशन आगे चल के देखेंगे, इज यूनिक, यानी इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, यानी अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट है तो वो यूनिक होगा, एक और केवल एक होगा. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ ए एंड वी आर इन्वर्टेबल matrix of the same order, then AV inverse is equals to V inverse into A inverse. ये थ्योरम है, इसका प्रूफ देख ले, इसका यूज करेंगे आगे. प्रूफ क्या है स्टूडेंट? वाई डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ दोज टू मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आई. इन दो मैट्रिक्सेस में एक ए बी एंड इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू आई. वाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. ओके, A into A inverse is equals to I. On pre-multiplying both side by A inverse, दोनों तरफ A inverse से मल्टीप्लाई किया, A inverse into this is equals to A inverse into I. Student, A inverse into I is equals to A inverse because I is the multiplicative identity. ओके, यानी आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आना है. यानी ए आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी आई इज इक्वल टू बी, सेम ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स. ओके स्टूडेंट, एलएचएस में ए इनवर्स इंटू ए को इसके साथ लिया, इंटू बी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए is equals to I. Y definition, A inverse into A is equals to I. Okay, तो IV is equals to this is equals to A inverse. IV because I is the multiplicative identity, then IV is equals to B.
तो b इंटू दिस इज इक्वल टू a इनवर्स. नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई v इनवर्स. तो v इनवर्स, इधर भी v इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो v इनवर्स इंटू v इनवर्स अगेन i. तो i इंटू दिस इज इक्वल टू v इनवर्स इंटू a इनवर्स, और i इंटू दिस इज इक्वल टू दिस av इनवर्स इज इक्वल टू v इनवर्स इंटू a इनवर्स. क्लियर स्टूडेंट? हेंस प्रूव्ड. तो ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि av इनवर्स इज इक्वल टू v इनवर्स इंटू a इनवर्स. प्रूफ अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो पूछेंगे एक बार. ओके, नाउ फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. यानी कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कैसे फाइंड करना है. तो दो मेथड है अपने पास. एक तो y एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये मेथड अब अपने सिलेबस में नहीं है. सेकेंड मेथड है y यूजिंग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का यूज करते हुए. तो सबसे पहले तो अपन को ये मालूम होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है. तो पहले एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पर डिस्कस करते हैं. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए डी जे, यानी एडजॉइंट ऑफ ए. क्लियर? किसी भी एडजॉइंट, किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को इससे डिनोट करना है. ओके, अब है क्या ये. तो लेट मैट्रिक्स ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन. एडजॉइंट के लिए भी जरूरी है कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. यानी ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन. नाउ बी क्या है. अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाई कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए. क्लियर स्टूडेंट? यानी बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो ए के कोफैक्टर से बना है. फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स. क्लियर? सेकेंड रो के कोफैक्टर. थर्ड रो के कोफैक्टर. यानी वी क्या बन गया. A11, A12, A13. A11 is the cofactor of A11. Okay, A12 is the cofactor of A12. A13 is the cofactor of A13. Clear? सेकेंड रो के कोफैक्टर, थर्ड रो के कोफैक्टर. देन एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ बी. इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कर दें तो जो मैट्रिक्स अपन को मिलेगा वो ए का एडजॉइंट होगा. एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए. क्लियर? तो स्टूडेंट, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है एक बार वापस समझते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है. उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाया. कोफैक्टर्स, पहले कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे. कोफैक्टर जानते हैं डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से. A11, A12, A13. तो जो फर्स्ट रो के कोफैक्टर होंगे वो यहां फर्स्ट रो बनेगा. सेकेंड रो के कोफैक्टर सेकेंड रो. थर्ड रो के कोफैक्टर थर्ड रो. तो एक मैट्रिक्स बी मिल जाना है. ये जो किससे बना. ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर द्वारा. क्लियर? देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यानी इसका अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर दें तो वही एडजॉइंट मैट्रिक्स है. तो ए ये मिल जाना है जो कि एडजॉइंट ए का एडजॉइंट कहलाएगा. ओके, एक एग्जांपल देखते हैं. फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू दिस. क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए अपन को क्या मालूम होना चाहिए. कोफैक्टर. तो कोफैक्टर फाइंड करेंगे ऑन फाइंडिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए. A11 यानी कोफैक्टर ऑफ A11 यानी इसका कोफैक्टर. तो जानते हैं ना ऑन डिलीटिंग रो 1 एंड कॉलम 1, रेस्ट पार्ट ये बच रहा है ना. तो A11 इज इक्वल टू 4. A12 माइनस में आना है. ये और ये डिलीट किया तो 1 इज इक्वल टू -1. जानते हैं ना कोफैक्टर कैसे फाइंड किया था. A21 फिर माइनस में आना है बिकॉज सम ऑफ 2 and 1 इज इक्वल टू ऑड नंबर. सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया 3 तो -3. A22 इवन नंबर है तो पॉजिटिव आना है. सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट किया इज इक्वल टू 2. क्लियर? तो एडजॉइंट ऑफ ए A11 A12, A21 A22. क्लियर? ट्रांसपोज ऑफ दिस. ओके स्टूडेंट, और वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जो है वो ए का एडजॉइंट होगा. क्लियर? एक एग्जांपल और देखते हैं. A is a square matrix of order 3, then find adjoint of A. क्लियर? तो सबसे पहले तो कोफैक्टर फाइंड करेंगे. A11, A12. क्लियर? A13, A21. जानते हैं ना कोफैक्टर के बारे में. एक बार लास्ट का जो चैप्टर था उसमें कोफैक्टर वाला टॉपिक स्टडी करेंगे.
A22, A23, A31, A32 and A33. Clear? तो adjoint of A is equals to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इन सब की वैल्यू जो भी है उनको पुट करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है एडजॉइंट ए का होगा. क्लियर? एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए. कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे. फर्स्ट पॉइंट क्या है? इफ ए वी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ओके, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई. आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये आइडेंटिटी है मैट्रिक्स का. इसको मैट्रिक्स इक्वेशन भी बोल सकते हैं अपन. इसका यूज आगे करना है अपन को, लेकिन फिलहाल तो प्रूफ देख लें कैसे है कि लेट ए इज इक्वल टू दिस, ओके, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस. जानते ही अपन, अभी भी देखा एडजॉइंट का मतलब कोफैक्टर फाइंड किया और उन कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाया, उसका ट्रांसपोज एडजॉइंट हुआ. तो ये A11 ट्रांसपोज ऑफ A11, A12 ट्रांसपोज ऑफ A12, A13 ट्रांसपोज ऑफ A13. तो ये एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का और ये मैट्रिक्स ए, दोनों का मल्टीप्लाई किया. क्लियर? मल्टीप्लाई जानते हैं, रो इनटू कॉलम करते हैं. ओके, तो जब A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13, तो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ओके, एक पॉइंट आपको मैंने बताया था कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो विद कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, क्लियर, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड अदरवाइज जीरो. मीन्स कि अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ किया जाए तो उनका जो सम होगा वो तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होगा. लेकिन अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स का किसी दूसरे कॉलम से या किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो जो सम आएगा वो जीरो होगा. क्लियर? यानी अगर हम A11 प्लस A21, A12 प्लस A22, A13 प्लस A23 किया जाए तो इनका जो सम होगा वो जीरो आएगा. ये पढ़ चुके थे, पढ़ेंगे एक बार. लास्ट चैप्टर में कहीं पॉइंट लिखा होगा आपके नोट्स में. तो ये सारे पॉइंट्स जीरो आ चुके होंगे एलिमेंट्स. क्लियर? यहां फिर वही आना है बेटा, सेकेंड रो और इसका मल्टीप्लाई किया तो ये भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आएगा. ऐसे यहां थर्ड रो और थर्ड कॉलम का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ही है ना, तो ये जो आएगा वो भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आना है. ओके स्टूडेंट, तो दिस इज इक्वल टू दिस. डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए को कॉमन ले लिया और ये जो बचा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ. तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई. ओके, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बाद स्टूडेंट बात करेंगे अपन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर और इनवर्स को फाइंड करना, अगर इनवर्स की एग्जिस्टेंसी है तो. क्लियर? ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. यहां तक का स्टडी करोगे, कि पॉइंट को स्टडी करेंगे, जहां डाउट्स होगा पूछेंगे. ओके, थैंक यू.